तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन को, और चैप्टर नंबर 2 में हम 33 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की संस्तुति पर हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि भाई ने चैप्टर नंबर 2 में 33 नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया? तो जब भाई आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 33 नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। जो जॉर्ज सस्टम है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी जो तीनों है, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इनका एक ट्रिक है काल एक ट्रिक है जिससे इनको याद रखा जाता है। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। जब संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों तो उसमें 389 लोग निश्चित किए गए कि 389 इसमें सदस्य रहेंगे, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से आने थे। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से लिया गया, यानी ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां ब्रिटिशों का शासन था, जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। 4 सदस्य या 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिया गया, तो यह भी आपका सम्मिलित है बी नंबर। यहाँ पर चीनप नहीं होगा, चीफ होगा, एन को न को काट दीजिएगा। सी नंबर में है देसी रियासतों की प्रतिनिधि की संख्या 93, और जो देसी रियासत यहाँ जहाँ राजा महाराजाओं का शासन था उसे देसी रियासत कहा जाता था, तो वहाँ से 93 सदस्य लिए गए, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तीनों का तीनों, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 सीटें। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? और आपका पहला कथन में दिया गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी, तो ये आपका गलत है, क्योंकि संविधान सभा का प्रतिनिधित्व उनके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में महिला, यहाँ पर महिला नहीं होगा, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना है। क्या सुधार करना है? यहाँ पर कितनी छोटी समितियां लिखना है। क्या लिखना है? कितनी छोटी समितियां नियुक्त की, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन सही होगा, और इसका आंसर होगा 12। ठीक है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 12 छोटी समितियां नियुक्त की थी और 8 बड़ी समिति। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों का तीनों सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है, और यहाँ पर समिति का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके अध्यक्ष का नाम। तो देखिए ए नंबर में है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपका सही सम्मिलित है। बी नंबर में है संघ शक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष दिया गया सरदार पटेल, तो ये आपका गलत है, क्योंकि संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर प्रारूपण नहीं होगा, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल से चुने गए थे। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 3 जून 1947 की योजना यानी माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 324। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 299, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, और ए नंबर कथन में दिया है संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और उस प्रारूप पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने विचार विमर्श किया था। ठीक है, तो ये आपका कथन जो गलत है, यानी असत्य है, और हमें असत्य को ही चुनना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है, और यहाँ पर विभाग का नाम दिया है और इससे जुड़े मंत्री का नाम दिया गया है, और कह रहा है कि देखिए किसमें किसका मिलान गलत है। तो देखिए जो श्रम मंत्री थे आपके जगजीवन राम, तो ये आपका सही है। जो रक्षा मंत्री थे, यहाँ पर रक्षा नहीं होगा, यहाँ पर रक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा बलदेव सिंह, यहाँ पर रक्षा होगा, इसको 6 कर लीजिएगा, रक्षा। जो रक्षा मंत्री थे ये बलदेव सिंह है, तो ये आपका सही सुमिलित है। ठीक है। सी नंबर में है आपका रेलवे के जो मंत्री थे तो ये थे जॉन मथाई, तो ये आपका सही है। विधि, यहाँ पर जो विधि मंत्री थे, यहाँ पर दिया गया विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि ये गलत है। विधि मंत्री जो थे, पहले मंत्रिमंडल का जो विधि मंत्री थे वह थे दोस्तों, आपको हम बता दें, वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री, तो ये आपका गलत है। और हमें क्या चुनना है, कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मिलान गलत है, क्योंकि जो विधि मंत्री थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न कि जोगेंद्र नाथ मंडल, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर कथन में दिया है संविधान सभा द्वारा दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, तो ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए संविधान सभा को लेकर 3 वाचन चला था। प्रथम वाचन याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम वाचन जो चला था संविधान सभा को लेकर, संविधान सभा का जो प्रथम वाचन था वह था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, याद रखिएगा, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। अब देखिए द्वितीय वाचन चला था 15 नवंबर से, लिख लीजिएगा, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। द्वितीय वाचन जो चला था संविधान सभा का 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो तृतीय वाचन चला था संविधान सभा का, तृतीय वाचन वह चला था 14 नवंबर 1949 से
26 नवंबर 1949, इसको लिख लीजिएगा। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 नंबर गलत है, क्योंकि जो दूसरा वाचन चला था 15 अक्टूबर से नहीं बल्कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका गलत है। तो सही कौन कौन सा है? तो 1 और 2 अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में देशी रियासत विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, वीपी मेनन थे। वीपी मेनन थे। अब आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है भारतीय संविधान के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 114 दिन। 114 दिन। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 नहीं लागू हुआ। अब नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों मिलान करें, और यहाँ पर संविधान सभा से संबंधित कार्य दिया गया है और यहाँ पर डेट दिया गया है और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि कौन सा कार्य किस तिथि को हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, उसको सुधार कीजिए। कहाँ पर है? तो है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में जो है यहाँ पर इसको सुधार करना है। क्या सुधार करना है? यहाँ पर जो 1949 दिया गया था 1949, इसको काटकर 1947 कर लेना है। 1947 करना है, तब जाकर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए मिलान करते हैं। ए नंबर में है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, तो ये प्राप्त हुआ है मई 1949 को। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्राप्त हुई थी, तो ए का हो जाएगा 2। बी नंबर में है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो आपका बी का हो जाएगा 3। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी नंबर में है दोस्तों राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, यानी जन गण मन जो है इसको अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, तो सी का हो जाएगा आपका 1। सी का हो जाएगा 1। संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ है दोस्तों वह हुआ है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, तो आपका डी का हो जाएगा 5। डी का क्या होगा? 5। ई नंबर में है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना, तो इसका हो जाएगा आपको जो 26 जुलाई 1947 को, यानी ई का हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5 और ई का 4, यानी 2 3 1 5 4। तो आइए देखते हैं 2 3 1 5 4 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 1 5 4 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।